शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों के फल को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। उसके तो संस्कार बन गए, संस्कार बन गए, कर्म के संस्कार बन गए। वर्तमान के कर्म केवल अभी वर्तमान के कर्म है क्या, वो कैसे अंतःकरण पर अमिट छाप छोड़ रहे हैं और भविष्य में ले जा रहे हैं। वर्तमान केवल वर्तमान है, भविष्य के साथ कितना जुड़ा है। हर पल जीना, इसमें हर पल जीना, वर्तमान के कर्मों में असंग होने की कला सीख लेना, वर्तमान के कर्मों के प्रति ही जागरूक रहना। भविष्य कैसा, जैसे सहज रूप से घटित होता जा रहा हो। वर्तमान के इस क्षण की, अभी में ही जब संयमित और नियंत्रित है, तब भविष्य जैसे सहज रूप से उसके सामने। हर पल जीना, उसमें प्रतिपल स्थित रहना उसमें। तो वर्तमान को ही ठीक ठीक रखना, जैसे जीवन को ठीक ठीक समझ लेना। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। शुभ का फल शुभ है, अशुभ का फल अशुभ है। और जिस भी रूप में है वो फलदायी होता है। श्रेष्ठ कर्म सदैव हमारी रक्षा करते हैं, अशुभ कर्म कहीं भी हो छोड़ने वाले नहीं है। शुभ कर्म हमारे रक्षक हैं, जो श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, जो बिल्कुल निष्कामता के भाव से है। और शुभ कर्म छोड़ने वाले नहीं। हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म कहां छोड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। हमने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म का पालन नहीं किया, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा क्या? करेगा हमारी रक्षा? नहीं करेगा। हमने पालन नहीं किया अपने धर्म का, तो वो क्यों हमारी रक्षा करने जाए? धर्म की रक्षा के लिए तत्पर और जागरूक रहना ये सहज नहीं होता। धर्म का अर्थ ही है जागरूक रहना, कब क्या किस समय करना है, क्या नहीं करना, इसी को धर्म कहते हैं। जो आत्मा की ध्वनि है वही धर्म है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म ना होकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। जो कुछ भी हम करते हैं वो श्रेष्ठ ही होता है, पवित्र ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा की ध्वनि है, अंतरात्मा की आवाज है। वहां अनियंत्रित मन नहीं है, अशुद्ध मन नहीं है, मन की नीची भूमिका नहीं है, वहां मन की श्रेष्ठ भूमिका है, ऊंची भूमिका वाला मन है। वहां अंतःकरण की शुद्धि है। इसलिए वहां बंधन नहीं है। जहां बंधन नहीं है वहां दुख भी तो नहीं है। तो स्वार्थ से कैसे परमार्थ की तरफ बढ़ें, संकीर्णता से कैसे विराटता की तरफ बढ़ें। सेवा भाव यही है, सबको सुख मिले,
केवल और केवल स्वयं के सुख का जो चिंतन है वह उदात्त चिंतन तो नहीं। अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर सामने वाले की, दूसरे की उचित कामनाओं को, श्रेष्ठ कामनाओं को ज्यादा महत्व देना, दूसरे की उचित कामना है, श्रेष्ठ कामना है, धर्मयुक्त कामना है तो उसको विशेष महत्व, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व न देना, ये धर्म का लक्षण, ये धर्म का कार्य है, यही धार्मिकता है। सबको उस मार्ग में स्थित कर देना जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, कल्याणकारी पथ पर, अन्य भी उस पथ पर गतिमान हो, ऐसा चिंतन, ऐसा कार्य करना। जो शांत है वही शांति का प्रकाश, शांति की शक्ति फैला सकता है। जो अशांत है तो केवल वही अशांत है। कईयों को अशांत करने की क्षमता रखता है वो। जो शांत है, जो निग्रही है तो केवल खुद वही है, वो कईयों को शांति में स्थित कर रहा है, प्रेम में स्थित कर रहा है, अहिंसा में स्थित कर रहा है, सद्गुणों में स्थित कर रहा है। जो जिस स्वभाव का है, जिसका जैसा अंतःकरण है, वैसे ही प्रभा को बिखेर रहा है, उसी तरह की शक्ति उससे निकल रही है। बंद कमरे में बैठा व्यक्ति, बंद कमरे में बैठा व्यक्ति अपने विचारों से दूसरे को प्रभावित कर रहा है। विचारों की यह शक्ति है। जिसके जैसे विचार हैं, भाव हैं, जो जिस चेतना में है उसी के अनुकूल परमाणुओं को बिखेर रहा है। वो जो अशांत है वो वही अशांत है, जो अनियंत्रित है वही है। वैसा ही प्रभाव दूसरों पर डाल रहा है। कर्म की गति बड़ी गहन है। कई बार निंदित कर्मों में संलग्न व्यक्ति के बाहर की स्थिति को देखकर कई व्यक्ति निंदित कर्म में संलग्न हो जाते हैं। दूसरे को देखकर, देखा देखी, बढ़िया काम हुआ कि नहीं हुआ उसका तो बात नहीं, जो बुरा है उसमें जल्दी प्रवृत्ति हो जाती है, जो नकारात्मकता है। संगति से श्रेष्ठ मार्ग मिला नहीं मिला, दुष्टों की संगति से दुष्टता में अतिशीघ्र स्थित हो जाता है। बुरे की संगति जल्दी असर दिखा देती है। निंदित कर्म में जो संलग्न है और बाहर से लगता है, देखता है, उसको सुखप्रद समझता है, भौतिक रूप से सुखी नजर आ रहा है, बाह्य रूप से जिसे कहें संसारी रूप से, भोगों की दृष्टि से उसको सुखी नजर आ रहा है। कौन सुखी नजर आ रहा है? जो निंदित कर्मों में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति इस महानुभाव को अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि भोग की सामग्री, अन्य पदार्थ है उसके पास। तो बहुत बार निंदित कर्मों में, पाप कर्म में, घृणित कर्म में, अधर्म में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरे को देखकर श्रेष्ठ में प्रवृत्ति हुई नहीं हुई, अच्छे को देखकर अच्छे बनने का प्रयत्न हुआ या नहीं हुआ, बुरे को देखकर बुरा में देखो कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है।
उसे लगता है ये तो निंदित कर्म कर रहा है, फिर भी बहुत सुखी नजर आता है। उसके पास बहुत दूरबीन है, सब देख लेता है कि सुखी नजर आ रहा है। उसके भौतिक संसाधनों को देखकर उसको ऐसा लगता है, और ऐसा ही देखकर वो भी निंदित पथ में चला जाता है, अधर्म में, पाप में प्रविष्ट हो जाता है दूसरे को देखकर। प्रत्येक कर्म फलदायी है। अभी जो भौतिक रूप से सुखी संपन्न नजर आ रहा है, सांसारिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि भौतिक है। क्या वह जो भौतिक रूप से संपन्न नजर आ रहा है, वर्तमान में उसके कर्म निंदित हैं, तो इसका फल उसे नहीं मिलेगा? भले अभी वो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो इसका देखो कितना ऐसा है वैसा है, वह पूर्व के प्रारब्ध के कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में उसके कर्म अशुभ हैं, पाप हैं, अनियंत्रित हैं, अधर्म युक्त हैं। तो केवल वर्तमान में है क्या ये? आगे आने वाले समय में दुख, अशांति, पीड़ा को कैसे उत्पन्न करने वाले हैं, इसे देख नहीं पाता वो। ये न देख पाने के कारण वो निंदित कर्मों में संलग्न हो जाता है। ये नहीं समझता है कि वर्तमान के कर्म इसके अच्छे नहीं हैं, घृणित हैं, पाप कर्म है, तो इसका फल भी आगे मिलने वाला है, इसको मिलने वाला है, देर सवेर मिलने वाला है। प्रत्येक कर्म फलदायी है, इस जीवन में, आगे आने वाले जीवन में फलदायी है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। संस्कार बन रहा है प्रत्येक कर्म का। प्रत्येक कर्म की छाप पड़ रही है, अंतःकरण पर मुहर लग रही है। तो अच्छे को देखकर, श्रेष्ठ मार्ग को देखकर, श्रेष्ठ मार्ग में प्रवृत्ति हुई या नहीं हुई, निंदित को देखकर, पाप को देखकर, पाप में प्रवृत्ति बड़ी तीव्रता से देखी जाती है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, योगी का ये 4 लोक व्यवहार है। 4 लोक व्यवहार। संसार में, दुनिया में रहना किस तरह? कई प्रकार के लोग हैं, सबके अपने स्वभाव है, सबका अपना अंतःकरण है, सबकी अपनी स्थिति है और सब उसमें स्थित है। योगी कैसे रहेगा? योगी का पथ कैसे गतिमान होगा? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। आसक्ति नहीं है और ना द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। ऐसा पकड़ अंदाज है। तो मैत्री भाव, करुणा का भाव, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 प्रकार। किसकी उपेक्षा करनी है? अयोगी के साथ नहीं रह सकता योगी। किसको नमस्ते कर देना है कि जाओ काम खत्म अब,
घृणा उससे भी नहीं है, इसको घृणा नहीं कर सकता। वो पाप में संलग्न हो चाहे कुछ भी हो, हमको लगता है खराब होगा, घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं उसकी। घृणा किसी से नहीं कर सकते, जो पापी से पापी हो उससे भी घृणा नहीं कर सकते। पापी सुधर सकता है, पाप से घृणा करना है, पापी से थोड़े। पापी सुधर भी सकता है ना, सत्संग से, ज्ञान से सुधारा गया है, सुधर गया है, धर्म में प्रवृत्त हुआ है। लेकिन बहुत बार ऐसे अंतःकरण वाले हैं जिनको सही मार्ग में नहीं लाया जा सकता, सही मार्ग में लाने का प्रयास भी विफल हो जाता है, यह भी बात है। सबको श्रेष्ठ मार्ग में नहीं ला सकते, और लाएंगे तो जो प्रयास है वो विफल हो जाएगा। जहां है वहीं है, अपने स्वभाव में हमारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। बहुत बार नहीं भी होता है, लेकिन बहुत बार दूसरे को श्रेष्ठ मार्ग में लाने का प्रयास ही विफल हो जाता है, क्योंकि उसके अंतःकरण की वैसी स्थिति है। हम सबको सुधारने के थोड़े ठेका लगा बैठे हैं, सुधार भी नहीं सकते। हम केवल स्वयं का ठेका ले सकते हैं, स्वयं के विकास का, स्वयं के सुधार का, और स्वयं के सुधार का, स्वयं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। स्वयं का सुधार ही बहुत बड़ी सेवा है। स्वयं का सुधार सेवा इसीलिए है कि सुधर जाए हम। दूसरे को सुधारने का, दूसरे कौन सा डंडा रखे हैं कि सुधार देंगे उसको? नहीं सुधार पाते। बहुत बार वही सुधारने लगेगा तब क्या होगा? दूसरे को सुधारने का प्रयास कई बार बहुत विपरीत हो जाता है, उल्टा खेल पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंतःकरण की वैसी ही स्थिति है, इतने अभिमान में स्थिति है। स्वयं का सुधार बड़ी सेवा है। हम स्वयं का सुधार कर सकते हैं, अपने दोषों को देख सकते हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम परम आनंद, परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे लोगों की योगी उपेक्षा कर देता है, घृणा उनसे भी नहीं करता। कोई घृणा किससे करेगा? अरे उसमें भी परमात्मा है ना, तो किससे घृणा करेगा? आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजिगुप्सते। तो सबके भीतर उसी आत्मा को देखता है, तो घृणा किससे करेगा? भले खराब हो तो है खराब, उसमें आत्म तत्व है कि नहीं, उसमें परमात्मा तत्व है कि नहीं, है, उसमें स्थित है। भले उसका मन जैसा हो, उसकी बुद्धि जैसी हो, उसका चित्त जैसे भरा हो कूड़ा करकट से, अहंकार की जो स्थिति है तो है, आत्मा नहीं है उसके अंदर, उसके भीतर आत्म तत्व नहीं है, उसके भीतर परमात्म तत्व है कि नहीं है। मन जैसा भी हो, खराब से खराब हो या जैसा हो, घृणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके भीतर आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजिगुप्सते। किसी से घृणा नहीं करता, क्यों? सबके भीतर उसी आत्मा को देखता है, वो सब जगह वही दिखता है। कण कण में नहीं, कण कण ही है वह, और है कुछ क्या उससे भिन्न।